हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्र तैयार करने वाले हैं, यानी देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का जो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको तैयार करेंगे, फिर लाइन से हम एक करके सबके महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं। तो आइए, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका पहला फॉर्मूला है Q बराबर NE। देखिए, ये वाला सूत्र आपको विकल्प में देखने को मिल सकता है, यानी इससे एक ना एक न्यूमेरिकल विकल्प में जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर NE, यानी Q क्या होगा, यहाँ पर आप सब जानते हो आवेश होता है, N क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। तो देखिए, प्रश्न कभी बने के बोला 8 कूलम आवेश उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, या सबसे ज़्यादा n निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। और आप ई जानते हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी ये फिक्स होता है। तो ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, ठीक है। तो ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर बनता है, या तो आपका जो एक अतिलघु में बन जाएगा या विकल्प बन जाती है। फिर देखिए अगला है F बराबर 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच बल की बात करें, यानी जब दो आवेश दिया होगा और आपसे बल निकालने के लिए पूछे, किसी दूरी पर अगर आवेश रखे हैं दो आवेश, उनके बीच लगने वाले बल का व्यंजक निकालना होगा, तो ऐसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा उसी से। तो F क्या होगा, बल, यहाँ पर Q1 Q2 होंगे क्या, आवेश होंगे, R दूरी होंगी, और 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9.0 गुणे 10⁻9। क्या होता है, 9.0 गुणे 10⁻9, इसका मान फिक्स होता है। इसको आप ध्यान रखना है। तो जब भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए आए तब करना है। फिर देखिए E बराबर F/Q0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या होगी आपकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F आपको पता है बल होगा, ठीक है, और Q0 परीक्षण आवेश। जब भी वैद्युत बल और आवेश दिया हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछे, तब आपको लगाना है E बराबर F/Q0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अगर वो कोई आवेश दिया हो, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई एक आवेश दिया हो, किसी दूरी पर वो आवेश रखा हो, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लगाओगे E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ पर आपको पता है 1/4πε0 का मान क्या होगा, 9.0 गुणा 10⁻9, और दूरी है, Q क्या है, आवेश है, और एक लिखिए A। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा फॉर्मूला, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब दो आवेश एक दूसरे से, दो विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, प्लस माइनस और माइनस आवेश और प्लस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 12 दूरी पर रखे हों, तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों की दूरी यानी गुणनफल, अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जब भी आप सवाल लगाओगे, दो आवेश का मान देंगे, बोलेंगे 3 माइक्रो कूलम तथा -3 माइक्रो कूलम तथा +3 माइक्रो कूलम के दो आवेश एक दूसरे से इतनी अल्पतम दूरी पर रखे हुए हैं, उन पर उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो उन दोनों आवेशों में से -3 के और +3 में से कोई एक आवेश ले लेना है, और अल्पतम दूरी जो देंगे उसका गुणा कर देना है। तो वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फिक्स होता है। B क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और जो Q आवेश होगा 2D क्या होगी, यहाँ पर 2D होगी, अल्पतम दूरी हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए ये होगी, जब भी वो अक्ष की बात करें, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अक्ष पर बात करें, तो E क्या होगी, अक्षीय स्थिति में तीव्रता, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। जब भी आप अक्ष की बात करें, एक तो द्विध्रुव दिया होगा, वैद्युत द्विध्रुव और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तब ये फॉर्मूला लगाओगे आप। फिर देखिए E बराबर ए निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति, ये क्या होगी, निरक्षीय स्थिति में। जब अक्षीय निरक्ष की बात करें तो वो आपको खुद बोल देंगे। फिर देखिए टॉ बराबर PE sin थीटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इससे जरूर बनेंगे। तो क्या होगा,
बल युग्म आघूर्ण, क्या होगा, बल युग्म आघूर्ण टॉ बराबर पी साइन थीटा। ये बात ध्यान रखना, पी साइन थीटा। और साइन के लिए आप बात करें कि थीटा साइन थीटा, यानी थीटा की मान की बात करें, जब भी वो लंबवत बोलेंगे तो आपको 90 अंश रखना है थीटा का मान, समांतर बोलेंगे तो 0 अंश मान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आता है इसमें एफ ई फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यानी फाई ई क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स, और जो बाकी ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके लिए भी कॉस थीटा के लिए वही समांतर है, थीटा के लिए भी मान आप लंबवत होगा 0 अंश, इसका उल्टा करना है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर लंबवत बोले तो 0 अंश, समांतर बोले तो 90 अंश रखना है, ये बात ध्यान रखना है थीटा का मान। और जब भी वो क्या बोले फाई क्या होगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉस प्रमेय पड़ी होगी आपने, उसके लिए सवाल आ गया, आवेश दिया होगा और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, इसका मान फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, फिक्स होता है, इसको ध्यान रखना है। फिर आता है अगला जो E बराबर 1/4% इंटू 2 लेमडा बटे आर, यहाँ पर लेमडा क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। जब सवाल में रेखीय आवेश घनत्व की बात करें, यानी अनंत लंबाई के तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर प्रश्न आ जाए कि इस अनंत लंबाई के तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, एक चालक तार पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तब आपको क्या लगाना है, ई बराबर 1/4% इंटू 2 लेमडा बटे आर, रेखीय आवेश घनत्व पड़ा है, क्योंकि एकांक लंबाई की तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी एक चालक तार की लंबाई दे देंगे, उस पर आवेश वितरित है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या दे रहे हैं, लेमडा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर ई सिग्मा क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है सिग्मा। और किसी चादर पर या प्लेट पर वितरित आवेश के कारण किसी चादर पर या किसी चालक तार की चादर पर वितरित आवेश को क्या कहा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये करना है, ठीक, किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो एक चैप्टर की आप इतनी इस फॉर्मूले लगा सकते हो। जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इससे बन जाते हैं, एक बलाघूर्ण, एक हमने बताया फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा आ सकता है, द्विध्रुव आघूर्ण, इनसे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं। फिर सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इससे भी प्रश्न बनते हैं, न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो आइए इससे भी समझते हैं। तो देखिए, पहला है V बराबर W/Q0, यानी जब किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना होगा, तब उसके लिए विभव कहा जाएगा। और विभव के लिए V क्या होगा, विभव हो जाएगा, V क्या होगा, विभव होगा, W क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, और Q क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। जब भी बोलेंगे अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, तब आप ए सूत्र लगा दोगे। ठीक है, फिर देखिए अगला है दो बिंदु आवेश, यानी जब एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को लाना होगा, तो उस पर उत्पन्न विभव को जब उस जो कार्य करने पर क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। किसी बिंदु से एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। मतलब उस पर उत्पन्न जो उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ पर V क्या होगा, जो VA माइनस VB क्या होगा, बिंदु A बिंदु B क्या होगा, बिंदु VA, और VB क्या होगा, विभवांतर होगा, यानी दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। ठीक है, तो याद रखना है किसके लिए, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर के लिए है। जब भी कोई एक बिंदु की दूरी दे देंगे, एक दूसरे की दे देंगे, इतना आवेश है एक बिंदु पर, इतना आवेश है दूसरे पर, ज्ञात कीजिए, इतना कार्य कर रहे हैं एक बिंदु से आवेश को ले जाने पर, तो आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, बिंदु आवेश के कारण विभव। जब भी बोले बिंदु आवेश के कारण विभव, तो 1/4% टू Q/R, केवल एक आवेश दे रहे हूँ, दूरी दे रहे हूँ, और विभव की बात करें तो आप ये सूत्र लगा दोगे, बिंदु आवेश पर विभव। ठीक है, फिर ऐसे ही अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, क्या करोगे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर 1/4% इंटू P/R क्यू। अब P पता है आपको, हम P पढ़ चुके हैं, क्या है कि
पी क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, पी क्या हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे। अब यहाँ पर विभव प्रवणता, यहाँ पे क्या होगा विभव प्रवणता क्या होगा ई बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, यानी क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता में संबंध। तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर क्या होगा स्थितिज ऊर्जा, यू क्या होगी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा से हम जब दो आवेश दिए होंगे, दूरी दी होगी और आपको स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए बोले तो यू बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 बटे R। और संधारित्र की धारिता के लिए सी क्या होगी यहाँ पर धारिता होगी और Q आवेश भी विभवांतर होगा संधारित्र की धारिता के लिए। और एक सी क्या होगा यहाँ पर होगी विलगित गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक के लिए। और ए क्या हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी, विलगित गोलीय चालक की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। यहाँ पर क्या होगा डी प्लेटों के बीच की दूरी, डी क्या होगी प्लेटों की बीच की दूरी, ए क्षेत्रफल आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 होता है। तो प्लेटों के बीच, और जब दो समांतर संधारित्र की दो प्लेटों के बीच क्या हो पराविद्युत पदार्थ रखा हो तब उसके लिए आप ये लगाओगे। ठीक है, प्लेट टी क्या हो जाएगी जो मोटाई होगी यानी पराविद्युत पदार्थ की मोटाई, पराविद्युत पदार्थ की मोटाई। ठीक है, और डी आपको पता है प्लेटों के बीच की दूरी, कि आप जानते हो परावैद्युतांक होता है, कि क्या होता है परावैद्युतांक, आप उसको रख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या होता है जो सी बटे सी यानी धारिता यानी वायु निर्वात की धारिता यानी परावैद्युतांक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये होगा पृथ्वी संधारित्रों का क्या हो जाएगा आपका समांतर क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा समांतर क्रम, क्या हो जाएगा समांतर क्रम, क्या हो जाएगा समांतर क्रम। और ये किसके लिए हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए U बराबर 1/2 CV² क्या हो जाएगा तो संचित ऊर्जा, U क्या होगी संचित, U बराबर क्या होगा संचित ऊर्जा, U बराबर क्या हो जाता है संचित ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आपको इतने सेकंड चैप्टर में इतने प्रश्न चाहिए, हम तीसरे चैप्टर के और जो सूत्र देख लेते हैं। चलिए तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 के महत्वपूर्ण सूत्र। पहला सूत्र है देखिए पहला यानी पार्ट नंबर 3 क्या है विद्युत धारा है, जिसका पहला सूत्र है धारा का I यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q/T। तो I धारा हो जाती है, Q आवेश होता है, T समय होता है, तो I क्या हो जाएगी धारा हो जाएगी। I क्या है धारा है, Q समय है, Q आवेश है और T क्या है समय है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण ए बी सूत्र है, इम्पोर्टेंट है, और देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी बनते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखिए वी डी बराबर ई वी टॉ बटे एम एल हो जाता है, यानी यहाँ पर जब भी बात करें वी डी क्या होगा अनुगमन वेग होगा, वी डी क्या होगा अनुगमन वेग, ई होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वी क्या होगा विभवांतर, और टॉ क्या होगा जो श्रांति काल, यहाँ पर टॉ क्या होगा श्रांति काल, तो क्या होगा श्रांति काल, एम क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, एल क्या होगा चालक तार की लंबाई। तो जब भी ये सब चीज़ें दी हुई, देखो आपको एक क्या करना होता है जब भी कोई न्यूमेरिकल हल करते हो तो ये छोटी छोटी यानी जब आप इनको पहचान लोगे कि कौन कौन सी चीज़, जब जैसे अपन सही से क्या पढ़ेंगे सवाल को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ दे रहे हैं, अपने आप आपको पता चल जाता है कि कहाँ से हम इस सूत्र को लगाना है और कौन सा सूत्र लगाना है। तो पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे वी डी क्या है, ई क्या है, वी क्या है, टॉ क्या है, ये जब पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर एक सूत्र है I बराबर NE/AVD, जब हमने पढ़ा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध से, I क्या है धारा है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, A क्षेत्रफल है और VD क्या है अनुगमन वेग है। तो इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इस सूत्र को ध्यान रखना है जब भी आपको धारा क्षेत्रफल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अनुगमन वेग दें तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर क्या है J बराबर I/A,
क्या होगा जे। तो जे क्या होगा यहाँ पर धारा घनत्व, जे क्या होता है धारा घनत्व है। तो धारा घनत्व के लिए सूत्र क्या होगा, एक ही सूत्र होगा, जे बराबर आई बटे ए। जब भी ए जब दें तो आप इसको लिख सकते हो। फिर क्या है इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है म्यू बराबर वी डी बटे ई, यानी यहाँ पर म्यू क्या होगी गतिशीलता होगी, गतिशीलता। म्यू क्या है गतिशीलता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वी डी क्या पढ़ चुके हैं हम अनुगमन वेग पढ़ चुके हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है गतिशीलता के लिए। और ये ओम का नियम है, जब भी बी बराबर आई आर यानी धारा और प्रतिरोध की बात करें विभवांतर की, तो आपको ध्यान रखना है कि आई क्या होगी धारा पढ़ चुके हैं हम, आर क्या होगा प्रतिरोध और वी क्या होगा विभवांतर, विभवांतर होगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ए वाला सूत्र, जब भी विशिष्ट प्रतिरोध के लिए गणना करने के लिए आए तो आपको एक ही सूत्र याद होना चाहिए। आर तो हमने पढ़ चुके हैं क्या है प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, रॉ क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, रॉ क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, एल चालकता की लंबाई और ए क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है वी, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू क्या है कार्य है ऊर्जा के लिए, कार्य के लिए, ऊर्जा के लिए, आई स्क्वायर धारा है और आर प्रतिरोध है, टी क्या है समय है। जब भी ऊर्जा के लिए प्रश्न आ जाए तो आप इसको लगा सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर ई बराबर डब्ल्यू बटे क्या हो जाएगा आपका क्यू, ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अब यहाँ पर ई क्या है आपका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल है, ई क्या है विद्युत वाहक बल है, डब्ल्यू कार है, क्यू क्या है आवेश है। तो जब भी विद्युत वाहक कार और आवेश दिया हो तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। फिर क्या आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इससे न्यूमेरिकल हम गारंटी दे सकते हैं, जरूर बनेंगे पेपर में। आई क्या होती है धारा होती है और स्मॉल आर क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, क्या है आंतरिक प्रतिरोध। ई क्या है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ई क्या होगा यहाँ पर विद्युत वाहक बल होगा, इसको ध्यान रखना है ठीक है। और इसी के साथ ए सेम वही है ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कैपिटल आर प्लस, इसको थोड़ा क्या करना वी बराबर ई माइनस आई आर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। वही ध्यान रखना है विभवांतर के लिए, जब भी विभवांतर निकालने के लिए पूछे तब ए और विद्युत वाहक बल के लिए ए ठीक है, तो इसको ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहला ही सूत्र देखिए जो कि है इम्पोर्टेंट है, क्या है डेल्टा वी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो डेल्टा वी क्या होगा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और म्यू जीरो क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता, क्या होती है निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7, क्या होता है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस के 7 होता है। तो यहाँ पर इसको रख सकते हो। और इससे यहाँ पर आपसे पता है धारा आई है और एल चालकता की लंबाई है, आर प्रतिरोध है, साइन थीटा वही कोण के लिए लंबवत 90 अंश, समांतर 0 अंश रख देंगे ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, जब पूछा है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालने के लिए आए तो आपको पता है कि म्यू जीरो का मान आपको क्या रखना है 4 पाई गुणा 10 माइनस के साथ 4 पाई दिया हुआ है ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको हल कर लोगे ऐसे कि बी बराबर म्यू जीरो का मान कितना हो जाएगा 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 इंटू आई, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कितनी बार 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 गुणे आई, ये सूत्र हो जाएगा बटे में आर ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना आई और आर का मान रखना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 निकल कर आ जाएगा। फिर एक और है देखिए बी बराबर म्यू जीरो एन आई बटे 2 आर, यहाँ पर वृत्ताकार तार की धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्र चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब भी धारावाही तार के कारण आए तो तब आपको ये लगाना है बी म्यू जीरो बराबर एन क्या होगी यहाँ पर फेरों की संख्या हो जाएगी, एन क्या होगी फेरों की संख्या हो जाएगी, म्यू जीरो पता है, धारा आपको पता है आई, इसको लगा देना है। फिर देखिए एक और है बी बराबर म्यू जीरो एन आई हो जाएगा, यानी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जब भी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक
F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू आवेश, वी वेग और बी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा का मान आपको पता है, लंबवत 90 अंश, समांतर 0 अंश। और अगर चालक तार की लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ पर आई धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एल चालक तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए ये हो जाएगा दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। F बटे एल बराबर म्यू 0/2 इंटू 2I1I2 बटे आर हो जाएगा। यहाँ पर म्यू 0 क्या है पता है हमें कि निर्वात की चुंबकशीलता है, 2πI1I2 क्या है धारा है, आर प्रतिरोध है। जब भी क्या है एक चालक तार की लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक आए तो आप इसको लिख सकते हो। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर टॉ बराबर एम बी साइन थीटा होगी, यानी टॉ क्या होगा यहाँ पर क्या होगा बल युग्म का आघूर्ण होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का बल युग्म आघूर्ण होगा। ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बराबर कैपिटल एम क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो जब भी आ जाए तो चुंबकीय द्विध्रुव के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अब देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण निरक्षीय स्थिति में ये अक्षीय स्थिति में जी निरक्षीय स्थिति में एम आपको पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। बाकी आपको ये सब पता है कि म्यू 0/4 का मान कितना होगा। तो हम अगर म्यू 0 का मान लिखें कितना, म्यू 0 का मान क्या है 4π गुणा 10⁻⁷ बटे में 4π, तो 4π से 4π कटेगा, केवल क्या होगा 10⁻⁷। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻⁷ गुणे 2m/r³, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यानी ये हो गया आपके पार्ट नंबर 4 तक के महत्वपूर्ण सूत्र। तो आइए हम अगले सूत्र और देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर। तो आइए अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ही पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला है I बराबर m/v, यानी यहाँ पर चुंबकन तीव्रता। जब भी आपसे चुंबकन तीव्रता का पूछे तो I क्या है यहाँ पर चुंबकन तीव्रता और m वही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र यानी H क्या होगा चुंबकन क्षेत्र, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और म्यू नॉट यानी म्यू नॉट क्या हो जाएगा जो निर्वात की चुंबकशीलता हो जाएगी। तो इसको ये भी पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और म्यू बराबर B/H, यानी म्यू क्या होगा चुंबकशीलता हो जाएगी, क्या किसी पदार्थ की चुंबकशीलता हो सकती है। यहाँ पर म्यू आर बराबर म्यू नॉट, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर क्या है यहाँ पर आपेक्षिक चुंबकशीलता है, म्यू पदार्थ की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट क्या है वायु निर्वात की चुंबकशीलता है। XM या इसको कायम बोलते हैं, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति है, इस I/H हो जाएगा धारा। और H क्या होगी हमने यहाँ पर पढ़ा है चुंबकन क्षेत्र दिया होगा तो हम ये लगाएंगे H क्या होगा यहाँ पर चुंबकन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, म्यू आर बराबर 1 + XM, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबक के प्रवृत्ति में संबंध आ जाएगा, यानी सवाल पूछ लिया है इससे तो ऐसे लगा सकती हूँ। इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनसे 1-2 प्रश्न बनते हैं, अगर बनेंगे तो छोटे 1-2 नंबर वाले बन जाते हैं। फिर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी पार्ट नंबर 6। इससे पहला है फाई बराबर BA cos θ, यानी चुंबकीय फ्लक्स। फाई क्या होगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, फाई क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A क्षेत्रफल और थीटा का मान आप जानते हो कैसे रखना है, बताया हमने। पर यहाँ पर हो जाएगा आपका E बराबर -dφ/dt, माइनस लगाना है dφ/dt। E क्या होगा यहाँ पर E होगा विद्युत वाहक बल और E चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और d∆t समय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, L बराबर n∅/I, यानी L क्या होगा यहाँ पर 100 प्रेरकत्व, n यानी उसकी संख्या हो जाएगी फिर होगी। और यहाँ पर फाई आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स है, I क्या है धारा है। तो 100 प्रेरकत्व के लिए जब ये दोनों मान दिए हो तो ये वाला सूत्र लगाओगे, नहीं तो अगर पूछ लिया जाए कि E विद्युत वाहक बल और 100 प्रेरकत्व यानी 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व तो -L di/dt लगाओगे जब विद्युत वाहक बल दिया हो। और अगर यहाँ पर परिनालिका का 100 प्रेरकत्व निकालने के लिए बात करें तो म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए बटे एल है, एन क्योंकि परिणालकार फेरों की संख्या हो जाएगी, तो यह लगा देना है। नहीं तो आप अगला देखिए, ई बराबर माइनस एम डी आई बटे डी टी, ए इम्पोर्टेंट है। ये क्या होगा, एम क्या होगा, एम क्या होगा, अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। और म्यू बराबर यानी संचित ऊर्जा के लिए आ जाएगा म्यू बराबर 1/2 या एल आई स्क्वायर हो जाएगा। एल क्या होगा आपका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। तो इतने न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बन जाते हैं, इन सूत्रों से लगाओगे गारंटी से इन्हीं से बनेंगे। अगला है प्रत्यावर्ती धारा, तो V बराबर V0 ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी V क्या होगी प्रत्यावर्ती वोल्टता, V0 क्या होगा यहाँ पर जो विभवांतर शिखर मान क्या होगा, शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान यानी वोल्टता का शिखर मान हो जाएगा। ऐसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए I0 भी क्या होगा धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और वर्ग माध्य मूलमान BRMS बराबर V0 बटे √2, ये क्या होगा वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा। ऐसी धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा IRMS बराबर I0 बटे √2, ये भी क्या होगा V0 और I0 आपको पता है क्या है, धारा की शिखर मान और वोल्टता का शिखर मान है, विभवांतर का शिखर मान है। Z क्या है यहाँ पर प्रतिबाधा है, Z बराबर प्रतिबाधा। जब भी सवाल आए धारा और विभवांतर हो और प्रतिबाधा पूछ ली जाए तो Z बराबर V बटे I केवल ध्यान रखना है। XC बराबर 1 बटे ओमेगा सी, या कह सकते हैं ओमेगा सी का मान कितना है, ओमेगा का मान कितना होता है 2πf होता है, और f क्या है यहाँ पर आवृत्ति है, और यहाँ पर देखिए c धारिता है, तो धारितीय प्रतिघात XC क्या होगा धारितीय प्रतिघात, तो धारितीय प्रतिघात के लिए आप ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, और ये क्या होगा XL बराबर ओमेगा L हो जाएगा, या ओमेगा की जगह क्या लिखना है 2πf के बराबर, f क्या होगी यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगी, जैसे हम प्रेरण प्रतिघात भी कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात के लिए आप ये सूत्र लगाओगे। XC परिपथ का विपरिणामी विभवांतर, तो जो RC परिपथ के लिए ये लगाना है, क्या होगा V बराबर √R स्क्वायर प्लस एक्स BC स्क्वायर हो जाएगा। और LR परिपथ के लिए V बराबर R स्क्वायर V स्क्वायर R माइनस VL स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं से इसका प्रतिबाधा का बन जाता है। LCR परिपथ के लिए ये हो जाएगा, प्रतिबाधा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए प्रतिबाधा का होगा, Z बराबर √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा। और कालांतर के लिए tan phi बराबर XL माइनस XC बटे R, यानी प्रेरण प्रतिघात माइनस धारितीय प्रतिघात बटे प्रतिरोध हो जाएगा। तो इनसे लगा सकते हो। अब देखिए एक 8वां चैप्टर है यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला चैप्टर है, उससे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो उसके हम नहीं करेंगे। अभी तक एक किताब के आपके संपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली किताब के आपको महत्वपूर्ण सूत्र लगाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तो गारंटी से पार्ट 2 पर लेकर भी आएंगे, दूसरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को